दोस्तों, ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का ही करम है। और वह ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा था। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा। वह चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसकी लगेगी, लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी वह जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और यह सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊँ, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि हाँ, अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया, सभी पेंटरों को बुलाया गया और पेंटरों से कह दिया गया कि जो राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटरों को पता चला कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएगा तो सज़ा मिलेगी ज़रूर। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहूँगा, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इससे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर ले आया और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने आए थे कि लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई है। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह भी खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड में उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने राजा की उस आँख को बंद किया था जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, मगर आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ना है, तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने के प्यार के साथ, अपनी अच्छाई और सच्चाई मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा।